हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत हाई स्कूल के संस्कृत का दूसरा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है नितराम नीचो आस्मीति त्वं खेदम कूपम कदापि माँ कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीताशि। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कि नितराम नीचो अस्मि त्वं खेदम कूपम। मैं नीच मतलब नितराम अत्यधिक नीचा हूँ, मैं अत्यधिक नीचा हूँ। त्वं खेदम कूपम, तुम्हें इसका खेद क्यों है। मैं अत्यधिक नीचा हूँ या मैं अत्यधिक गहराई में हूँ, तुम्हें इतना दुख क्यों है। कदापि माँ कृथाः, यह दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासि, तुम तो अत्यंत अत्यंत सरस हृदय के हो, मतलब जल से युक्त हो या जल तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। यतः परेशान गुण ग्रहीतासि, और तुम तो परेशान मतलब दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। दूसरों के गुण अर्थात दूसरों की रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। मतलब मैं नीचा हूँ, इस बात पर तुम दुखी मत हो हे कुएं। ऐसा दुखी मत मतलब दुख मत करो। कदापि माँ कृथा, कभी भी दुखी मत हो। तुम अत्यंत सरस हृदय के हो और दूसरों के गुणों को अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, दूसरा देखिए। अब दूसरा देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। दूध और पानी को अलग करने में हे हंस अगर तुम ही आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालस्यति कहा। तो विश्व में दूसरा कौन अपने कुल धर्म का पालन करेगा। हे हंस, अगर पानी और दूध को अलग करने में तुम ही अगर मतलब आलस्य करोगे तो विश्व में दूसरा अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। अब नेक्स्ट तीसरा देखिए। तीसरे में कि कोकिल यापय यापय दिवसान तावद विरसान करील विट पेशु यावन मिल दलिमाला को अपि रसाला सम्मुल सती। हे कोयल, अपने नीरस के दिन करील के मतलब अपने नीरसता के दिन को तुम करील के पेड़ के ऊपर बिताओ, जब तब तक बिताओ। यावन्य मिल दलिमाला को अपि रसाला सम्मुल्सति, जब जब तक कि उसकी आँख कोई किसी आम के ऊपर भंवरे आ करके उसको लहराने नहीं लगते हैं, तब तक तुम अपने अपने दुख के दिनों को करील के या नीरसता के दिनों को करील के पेड़ के ऊपर बिताओ। मतलब जब तक तुम्हारा अच्छा दिन नहीं आ जाता है तब तक तुम अपने टाइम को अपने समय को बुरे दिन में व्यतीत कर सकते हो या करो। ठीक है, अगला देखिए। लिखा है रे रे चातक, हे चातक सावधान मनसा मित्र। सावधान मन से हे मित्र, क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए श्रूयताम मतलब मेरी बात को सुनो। हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो। अम्भोदा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नैतादर्शा। बहुत से अम्भोदा मतलब बादल, बहवो बहुत से, वसंती रहते हैं, बहुत से बादल रहते हैं। गगने मतलब गगन में आसमान में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, परंतु सभी उदार नहीं होते हैं, मतलब सभी बारिश नहीं करते हैं। केचिद वृष्टि भिरार्दयन्ति सुखना वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा, कुछ तो बरसात करके या बारिश करके धरती को वसुधा को गीला कर देते हैं। गर्जंत केचिद वृथा, कुछ तो बेकार में ही बिना फायदे के सिर्फ गर्जा ही करते हैं। और यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम दीनम वचः, और जिसको जिसको तुम देखो उससे अपने दीन अपने गरीबी का अपने परेशानी को की बातों को मत कहो। अगला देखिए। अब सोना यहाँ पर स्वर्ण यहाँ पर दुखी हो रहा है कि ना वे ताड़नाथ तापनाथ वहिन मध्य, कह रहा है कि ना सोना ताड़नाथ मतलब पीटने से दुखी है, ना ही उसे तपाने से दुखी है। आग के मध्य वहिन मध्य मतलब आग के मध्य तपाने से वो दुखी है। ना वह विक्रयात, ना ही वो बेचे जाने से दुखी है। क्लिश्य मानो मस्मी मतलब वो उसका जो मेन दुख है वो मतलब स्वर्ण का, ना उसका पीटे जाने से दुख है, ना
मतलब तपाए जाने से दुख है, ना ही उसे बेचे जाने से दुख है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण का तो जो मुख्य दुख ये है कि यतो माँ जना गुंजया तोलंत, कि लोग उसे रत्ती में, या गुंजया मतलब रत्ती में तोलते हैं। उसका मेन दुख ये है, मुख्य दुख ये है कि लोग उसे रत्ती में तोलते हैं। अगला देखिए, रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम। अब भौरा एक अंदर बैठा हुआ है कमल के बीच में, वो सोच रहा है रात्रि गमस्यति, रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, भविष्य में आगे फिर सुप्रभात सवेरा होगा, भास्वानुदेश्यति, और सूर्योदय उदय होगा, हसिष्यति कम पंकजलि, और कमल के फूल खिल जाएंगे, हंसते हुए खिल जाएंगे। और इत्थम विचंतयति कोश गते द्विरेफे, मतलब होता है कमल के बीच में द्विरेफे, मतलब जो भौरा है ऐसा विचार कर रहा होता है, हा हंत हंत, कितने दुख की बात है, नलिनी गज उज्जहार, एक हाथी आई और उसने उस पूरे कमल के फूल को उछाड़ लिया, मतलब उखाड़ लिया, उज्जहार मतलब उखाड़ लिया, ठीक है। हा हंत हंत, कितने दुख की बात है, नलिनी मतलब होता है कमल को हाथी ने उखाड़ लिया, ठीक है। रात चली जाएगी, भविष्य में फिर सुबह होगी, सूर्योदय उदय होगा, और पंक जाल का मतलब होता है कमल का फूल हंसते हुए खिल जाएंगे। ऐसा विचार जो भंवरा है वो कमल के बीच में कर रहा होता है, लेकिन परंतु हा हंत हंत, कितने दुख की बात है कि एक हाथी आई और उसने पूरे कमल को उचाड़ लिया, ठीक है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।